एक व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान था। उसके दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसके लिए उसने हर वह उपाय किया जो जिसने बताया, परंतु फिर भी उसके दुख दूर नहीं हुए। तब किसी ने उसे बताया कि अगर तुम अपने दुखों का सही समाधान चाहती हो तो तथागत गौतम बुद्ध के पास जाओ। वहां सबकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तुम्हारी समस्या का भी समाधान वहां पर हो जाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे बुद्ध, मैं आपके पास अपने दुखों के समाधान के लिए आया हूँ। लोग कहते हैं कि आप परम ज्ञानी हैं और सबके दुखों का समाधान कर देते हैं। मुझे लोगों ने बहुत दुखी किया है। मैं बहुत सताया हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा कर समाधान दीजिए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कोई दुखी ना कर सके। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जाओ और 7 दिन बाद वापस आना। इन 7 दिनों में उन सब लोगों के नाम लिख कर लाना जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, परंतु ध्यान रहे कोई भी ऐसा व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे रहा हो। एक व्यक्ति भी अगर छूट गया तो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। वह व्यक्ति खुश होता हुआ घर चला गया और रात दिन उन लोगों के नाम लिखता रहा जो उसे दुख दे रहे थे। इन 7 दिनों में उसने ढूंढ ढूंढ कर हर एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जिसने उसे दुख दिया था। 7 दिन पूरे होने के बाद वह बुद्ध के पास वापस आने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उससे एक व्यक्ति टकरा गया। उस व्यक्ति ने उसे बहुत भला बुरा कहा। तब उसने उसका नाम भी उस दुख देने वाली सूची में लिख लिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे बुद्ध, उन सब के नाम मैंने लिख लिए हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं। अब आप मेरी समस्या का समाधान दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुमने इनमें सबके नाम नहीं लिखे, तुमने एक नाम तो छोड़ ही दिया। जाओ और उस एक व्यक्ति का नाम पता करके इसमें लिख कर वापस आओ। उस व्यक्ति ने अपने लिखे गए नामों को दोबारा से देखा, फिर सोचा विचार किया और कहा, हे बुद्ध, इसमें तो ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो मैंने छोड़ दिया। इनके अलावा कोई नहीं है जो मुझे दुख दे रहा हो। एक व्यक्ति रास्ते में मुझसे टकराया था, उसने भी मुझे दुख दिया तो मैंने उसका नाम भी इस सूची में लिख दिया। मुझे इनके अलावा कोई और याद नहीं है कि किसी ने मुझे दुख दिया हो। बुद्ध ने कहा, सोच लो, एक व्यक्ति है जिसका नाम तुमने इसमें नहीं लिखा है, और अगर उसका नाम तुमने इसमें नहीं लिखा तो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। तुम ऐसे ही दुखी रहोगे। अतः जाओ और उस व्यक्ति की खोज करके उसका नाम इस सूची में लिखो। वह व्यक्ति वापस चला गया। सारे रास्ते वह यह सोचता रहा कि कौन छूट गया। सबके नाम तो उसने लिख दिए हैं, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, माँ बाप का नाम, सास ससुर का नाम, रिश्तेदारों का नाम, मित्रों का नाम, अपने मालिक का नाम, सबके नाम तो लिख दिए हैं। अब कौन बचा है? वह घर पहुंचा और रात भर सोचता रहा कि आखिर कौन है जिसका नाम उसने इस सूची में नहीं लिखा है। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि सूची में उसने अपने दुकानदार का नाम तो लिखा ही नहीं। वह भी तो उसे बहुत दुख देता है, उधार सामान नहीं देता, हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। सूची में अपने दुकानदार का नाम लिखकर वह वापस अगले दिन बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, जैसा आपने कहा था मैंने उस एक व्यक्ति का नाम इसमें लिख दिया है। अब आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बुद्ध ने वह सूची देखी और कहा, नहीं, अभी भी तुमने उस एक व्यक्ति को छोड़ दिया है जो तुम्हें भयंकर दुख दे रहा है। जब तक तुम उस एक व्यक्ति का नाम इसमें नहीं जोड़ देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, अगर आप उस एक व्यक्ति को जानते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रहा है, तो आप ही क्यों नहीं उसका नाम इसमें लिख देते। बुद्ध ने कहा, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, परंतु अगर मैंने उसका नाम इसमें लिख दिया तो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। तो जाओ उस एक व्यक्ति का नाम इसमें लिख कर लाओ। व्यक्ति वापस चला गया और वह सोचता रहा, ऐसा कौन है जो मुझे दुख दे रहा है और जिसका मुझे पता भी नहीं है। उस व्यक्ति का एक परम मित्र था। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा यह परम मित्र ही मेरे दुख का कारण हो, वह मुझे धोखा दे रहा हो और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास पहुंचा
और कहा, अब मैंने उस आखिरी बचे हुए व्यक्ति का नाम भी इसमें लिख दिया है। अब आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मुझे मेरे दुख से छुटकारा चाहिए। बुद्ध ने वह सूची फिर से देखी और कहा, नहीं, तुमने अभी भी उस एक व्यक्ति का नाम इस सूची में नहीं डाला है। यह सुनते ही वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने कहा, आप नाम के ही महात्मा हैं। आप मेरी समस्या का समाधान या तो करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते। बार बार मुझे उस एक व्यक्ति के नाम में उलझा देते हैं। क्या वह एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि उसका नाम इसमें होना चाहिए, जिसे मैं जानता भी नहीं? जिन्हें मैं जानता था सबके नाम इसमें लिख दिए हैं। बुद्ध ने कहा, समस्या तो वही एक व्यक्ति है जिसे तुम जानते ही नहीं हो और वही तुम्हारे दुखों का कारण है। उसे नहीं पहचानोगे तो तुम हमेशा दुख पाते रहोगे। व्यक्ति ने कहा, अब तो केवल मैं ही बचा हूं, मेरा नाम भी इस सूची में डाल दीजिए, मैं खुद को ही दुख दे रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्रोध में ही सही, बेहोशी में ही सही, पर तुम सत्य बोल गए। व्यक्ति ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। बुद्ध ने कहा, अभी तुम नहीं समझोगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक छोटा संदूक दिया और कहा, इस संदूक को घर पहुंचकर खोलना। इस संदूक में उस व्यक्ति का परिचय है जो तुम्हें दुख दे रहा है और वही तुम्हारे दुख का कारण है। वह व्यक्ति बुद्ध से वह संदूक लेकर अपने घर पहुंचा। वहां उसने उस संदूक को खोला। उस संदूक में कुछ भी नहीं था। अब उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, यह बुद्ध मुझे पागल बना रहा है, इसे कुछ पता नहीं है। क्या यह ऐसे ही सबके समाधान करता है? मुझे दुख देने वालों की सूची में मैं इसका नाम सबसे पहले लिख देता हूँ। उस व्यक्ति ने उस सूची में बुद्ध का नाम सबसे ऊपर जोड़ दिया और तुरंत उस संदूक को उठाकर बुद्ध की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह बुद्ध से बोला, मुझे पता चल गया है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख कौन दे रहा है। मैंने उसका नाम इस सूची में लिख दिया है। बुद्ध ने वह सूची देखी और मुस्कुराए, फिर कहा, यह दुख देने वालों की सूची यही नहीं रुकेगी। तुम जिंदगी भर इसमें नए नए नाम जोड़ते चले जाओगे, पर उस एक व्यक्ति का नाम नहीं लिख पाओगे जो वास्तव में तुम्हारे दुख के लिए जिम्मेदार है। अब वह व्यक्ति अपने क्रोध की चरम सीमा पर था। वह चिल्लाया, अगर आपको पता ही है तो आप ही क्यों नहीं बता देते? क्यों मुझे इतने दिन से परेशान कर रखा है? या तो साफ साफ मना कर दीजिए कि नहीं करना समाधान। क्यों समाधान की दुकान खोले बैठे हो? बुद्ध ने कहा, उस संदूक को उठाओ और उसे खोलो। देखो, उसमें उस व्यक्ति का परिचय है। व्यक्ति ने संदूक उठाया और यह कहते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। यह संदूक तो मैं देख चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई किसी का परिचय नहीं है। संदूक के नीचे गिरते ही संदूक के अंदर लगा हुआ आईना टूटकर जमीन पर बिखर गया। बुद्ध ने कहा, परिचय जमीन पर बिखर गया है, उसमें जरा ध्यान से देखो। उस व्यक्ति ने जमीन पर बिखरे आईने में देखा। उसे अपना चेहरा नजर आया। बुद्ध ने कहा, यही है वह व्यक्ति जो तुम्हें दुख दे रहा है और जिसका तुम्हें पता भी नहीं है। जरा अपना चेहरा ध्यान से देखो, कैसा क्रोध से तिलमिलाया हुआ है। अपने चेहरे के भाव तो देखो, अपने मन की स्थिति तो देखो, अपने भीतर देखो कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हारे भीतर शांति है, क्या तुम अभी और इस समय खुश और सुखी महसूस कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरे भीतर बहुत बेचैनी है, दुख है, क्रोध है। बुद्ध ने कहा, कौन है जो तुम्हें इस समय खुश होने से रोक रहा है? अपने भीतर झांको, क्या यहाँ इस समय वह सब लोग उपस्थित हैं जिनके नाम तुमने इस सूची में लिख दिए हैं? कौन तुम्हें रोक रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे खुश होने से तो कोई नहीं रोक रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर खुशी उत्पन्न नहीं हो रही, या मैं खुद को ही खुश होने से रोक रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, लगातार गहरी सांस लेते रहो जब तक तुम शांत नहीं हो जाते। कुछ देर में वह व्यक्ति शांत हो गया। तब बुद्ध ने कहा, अब मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण हूँ? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, आप मेरे दुख का कारण नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार मैं तुम्हारे दुख का कारण नहीं हूँ, ठीक उसी प्रकार इस सूची में जितने भी नाम तुमने लिखे हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। यह सब लोग तुम्हारे लिए बुरी परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं,
परंतु यह तुम्हें दुखी या सुखी नहीं कर सकते। यह हक केवल तुम्हारे पास है कि तुम अपने आप को दुखी भी कर सकते हो और सुखी भी। और अगर लोग तुम्हें सुखी और दुखी करने लगे, वह जब चाहे तुम्हें सुखी कर दें और जब चाहे तुम्हें दुखी कर दें, तब यह मानना कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम सोए हुए बेहोश व्यक्ति हो जिसे कोई भी अपनी मर्जी से सुखी या दुखी कर सकता है। बुद्ध उस व्यक्ति को एक स्थान पर ले गए जहां बहुत शांति थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से आंखें बंद कर कुछ समय शांत बैठने के लिए कहा। वहां इतनी शांति थी कि वह व्यक्ति बहुत देर तक शांत बैठा रहा। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम अभी भी दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं अभी दुखी नहीं हूं और ना ही मुझे क्रोध आ रहा है। बुद्ध ने कहा, तो अब यही समय है, दुखी हो जाओ, क्रोध करो, चिंता करो, परेशान हो जाओ। व्यक्ति ने कहा, पर मैं बिना किसी वजह के दुखी, क्रोधित और चिंतित कैसे हो जाऊं? बुद्ध ने कहा, क्यों? अभी तो तुम दुखी थे, क्रोधित भी और चिंतित भी। अब क्या वह सब वजह समाप्त हो गई? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह सभी वजह तो अभी भी हैं, परंतु मैं भीतर से क्रोधित नहीं हो पा रहा, ना ही चिंतित और ना ही दुखी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, वजह बाहर नहीं होती, वजह हमारे भीतर ही होती है। क्रोधित, सुख, दुख, चिंता, यह सब बाहर नहीं होता, हमारे भीतर ही होता है। इसलिए कोई भी हमें कभी भी दुखी नहीं कर सकता, क्रोधित या चिंतित नहीं कर सकता। अगर हम अपने दुख, क्रोध और चिंता की सही वजह पहचान लें तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता। और सही वजह बाहर नहीं होती, सही वजह हमारे भीतर ही होती है, जिसके कारण हम सुख और दुख महसूस करते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। लोग सही कहते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझ अज्ञानी को क्षमा करें।